इसलिए आनंदित हैं कि प्रभु हमारे साथ रहता है। हम इसलिए आनंदित हैं क्योंकि उसने हमें असीम आशा दे रखी है। सो आइए आज के आत्मिक भोजन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसका 20 पद। अब प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 20 पद को समझने के लिए कि ये पद क्यों कहना पड़ा, ये बात प्रभु यीशु को क्यों कहनी पड़ी कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या वजह थी इस पद की, इसको जानने के लिए हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसका 14 पद से पढ़ें। यहाँ लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता तो ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। लौदीकिया और व्यापारिक और शैक्षणिक और वो शासन का केंद्र था, जो एक धनाढ्य शहर था और जिसके नागरिक संपन्न थे, जिनके पास किसी चीज की घटी नहीं थी। और वो ये सोचते थे कि ये सब कुछ हमें इसके फलस्वरूप मिला है क्योंकि हम अच्छे हैं, हम शुद्ध हैं। वो सोचते थे ये सब कुछ चीज जो है, ये धन जो है, ये संपत्ति, ये सब चीजें हमें इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप हमें मिला है। उनके अंदर एक घमंड था कि उनकी जो उन्नति है वो उनकी भलाई का कारण है, कि वो भले काम कर रहे हैं, इस कारण उनकी उन्नति हो रही है। और यही कारण थे कि वे परमेश्वर पे सच्चा विश्वास नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जो हमारी उन्नति है वो हमारी भलाई का कारण है, कि हम भले काम करते हैं और इसलिए हमारी उन्नति हो रही है। और भौतिक उन्नति होने के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए। जो उनकी भौतिक उन्नति होती गई तो वो परमेश्वर से अलग होते गए और वो सोचते थे ये जो हमारी उन्नति है ये हमारे भलाई के कारण जो हम करते हैं, और इस कारण वे परमेश्वर और सच्चा विश्वास नहीं रख सकते थे। और ये वजह थी जो प्रभु उनको वहां समझा रहा। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, यह लिखा है 15 पद कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ऐसी जिंदगियां होती है कई बार, ना ठंडा और ना गर्म, गुनगुनी जिंदगी। मसीह के पीछे चलना है लेकिन गुनगुनापन है, ना ठंडा है ना गर्म है। परमेश्वर प्रभु कहता है कि मैं ऐसे को क्या करने पर हूं, उगलने पर, अर्थात उल्टी करने पर। मतलब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। भला होता तू गर्म होता या ठंडा होता, तू गुनगुना है। गुनगुने जीवन पर कैसी आशीष मिलेगी। और इसलिए वो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो उनकी तरक्की हो रही थी, जो उनकी प्रसिद्धि हो रही थी, वो सोच रहे थे ये सब हमारे भले काम जो हम कर रहे हैं। और आज यही चीजें कलीसियाओं के अंदर में, परिवारों के अंदर में पाई जाती है और तब उनकी आशीष रुक जाती है। और अगला पद लिखा है, तू जो कहता कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है आत्मिक रीति से। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगापन की लज्जा ना हो। वैसे तो ये जो 18 पद है ये 3 प्रमुख स्रोत के बारे में बताता है। पहली चीज है जो एक सराफी का काम था, दूसरी चीज ऊनी कपड़े, और तीसरी बात औषधि। यहाँ पर एक टेबलेट मिलती थी जिसे पानी में घोल देते थे और घोल करके वो आंखों पे उसका लेप बना के लगाया जाता था जिससे आंखों की बीमारी दूर हो। लेकिन आत्मीय रीति में इसका अर्थ क्या है, श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले और धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। पवित्रता, परमेश्वर संसारी रीति से भी हमें धनी करना चाहता है, वो आशीषों को भी देना चाहता है। में ताया हुआ सोना क्या है, आपका विश्वास। आग में ताया हुआ सोना क्या है, तुम्हारा जीवन। और वो श्वेत वस्त्र क्या है, आपकी पवित्रता। यशायाह कहता है कि हमारे सारे धार्मिक काम उसके सामने मेरे चित्रों के समान है। कि धार्मिकता के द्वारा हम धनी बनते, तो वो कहता है श्वेत वस्त्र ले ले पहनकर
तुझे अपना नंगापन की लज्जा ना हो, क्योंकि तू धनी तो है लेकिन आत्मरीति से कंगाल है, अंधा है, नंगा है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया था। और इस कारण परमेश्वर का वचन यहाँ ये बात कहता है, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना ताड़ना देता हूँ। प्रीति जिससे परमेश्वर प्रीत रखता है। देखिए, ताड़ना और उल्हाना उसकी होती है जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और वो है नीति वचन 3 अध्याय और उसका 12 पद। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जिसकी बाप उस बेटे को जिसे अधिक चाहता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। अगर आपकी ताड़ना नहीं हो रही है, आपको उल्हाना नहीं दिया रही है, इसका मतलब आपका बाप आपसे प्रेम नहीं करता है। वो चाहता है कि आप कैसी भी जिंदगी जिए, अपने आप को बर्बाद कर ले, कुछ भी उसे चिंता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन यदि बाप को अपने बेटे से प्यार है, और मैं यहाँ कहूँगा बाप में नहीं बल्कि माँ बाप जिन्हें अपने बेटे से प्यार है, वो उसकी ताड़ना करते हैं। और अगला पद 1 कुरिन्थियन 11 अध्याय 32 पद। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, हम संसार के साथ दोषी न ठहरे जो संसार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है, संसार में से हमें निकाल लिया है, इस पाप की दलदल से हमें निकाल लिया है, पवित्र स्थानों में बैठाने के लिए, पवित्रता में रखने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय 21 पद, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। वो जो प्रत्युत्तर देते हैं, प्रभु यीशु उनको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अवसर देता है और उसकी विजय को बांटने का मौका और अधिकार देता है। वो जो इस तरह का जीवन जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। अपने आप को पहचानिए कि आपकी अगर ताड़ना नहीं हो रही है, आपको अगर उल्हाना नहीं, धन्य वे लोग जिनकी ताड़ना हो रही है, धन्य वे लोग जिनको परमेश्वर उल्हाना दे रहा है, मनुष्य नहीं जिन्हें परमेश्वर ताड़ना दे रहा है, जिनकी उल्हाना परमेश्वर कर रहा है, और वो अपने साथ बैठाने के लिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। हालेलुया। कितना बड़ा होता है जब मेरी और आपकी ताड़ना होती है, हम टूटने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं, हम बिखरने लगते हैं, हम मैदान को छोड़ने लगते हैं। मित्रों, परमेश्वर मुझे और आपको अपने सिंहासन पर बैठाना चाहता है। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? हालेलुया। क्या हम संसार के लिए तैयार किए गए? क्या संसार के नहीं रहकर के हम अपनी उन ख्वाहिशों में ही मस्त रहना चाहते हैं, या हम स्वर्गीय स्थानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं? हालेलुया। अरे आप विशेष लोग हो यदि आपकी ताड़ना हो रही है, आप विशेष लोग हो यदि आपकी उल्हाना हो रही है। प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। आमीन। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, 1 कुरिन्थियन 11 अध्याय और उसका 32 पद, प्रभु हमें दंड देकर हमें ताड़ना करता है, हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हमारी ताड़ना वो इसलिए करता है क्योंकि वो हमें पुत्र बनाता है, क्योंकि हम बेटे हैं और अब वो हमारा पिता है। वो नहीं चाहता है कि हम संसार की जैसी जिंदगी जिए, संसार के जैसी सोच रखें, संसार के जैसा लाइफ स्टाइल जिए। क्योंकि बड़ा धन्य है ये वचन, मैं सुन के मेरा हृदय गदगद हो गया जब मैंने इस पद को पढ़ा। ये पद कहता है, जो जय पाए, केवल वही जो जय पाता है, केवल वही जो जय पाता है। जिसने जय नहीं पाई वो सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। अगर आपकी उल्हाना हो रही है, यदि आपकी ताड़ना हो रही है, परमेश्वर आपको विजय के उस समय लिए फिर रहा है। वो जय के साथ आपको लेके जाता है, आप जय जयकार ललकार के साथ चलते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसे अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। तो आप सोचिए, आप कौन से लोग हो जब प्रभु यीशु के साथ, और वचन कहता है अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितने धन्य लोग हो आप। सिंहासन बैठाऊंगा जैसा ऐसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। वो कहता है, मैं भी जय पाके आया हूँ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं धन्य हूँ, मैं नम्र हूँ, मन में दीन हूँ। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम भी मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। हालेलुया। मत सोचो इस संसार के बारे में। संसार, वो कहता है, धनस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इस संसार पर विजय पाई है, मैं जय पाके बैठा हूं सिंहासन पर, तुम भी जय पा करके मेरे साथ मेरे सिंहासन पर
हालेलुया। ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये शहर हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। जब तक है एक मुसाफिर की जिंदगी जियो। अब लोग इस बात को नहीं समझ रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 20वां पद, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। देखिए, यीशु जख्मी हाथों के साथ, उसके पैरों में जिसमें कीलें ठुकी थी, खून निकल रहा है, उसके हाथों में खून है, उसके सर से खून टपक रहा है, उसके पंजर से खून निकल रहा है, और वो आपके दिल के दरवाजे के पास आके दस्तक देता है। देख मैं द्वार पर खड़ा है, गेट पे खड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? वो वचन कह रहा है, खड़ा हुआ है इस आशा में कि आप अब तो दरबार खोलेंगे, अब तो दरवाजा खोल देंगे। वो खड़ा हुआ है, और यही नहीं, वचन कहता है खटखटा रहा है, कंटिन्यू वो खटखटा रहा है। क्या? कि अब मेरा प्रिय अपना दिल के दरवाजे खोल लेगा। कितनी अजीब और अविश्वसनीय और दुख की बात है कि यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ है, मेरे और आपके जीवन के बाहर खड़ा हुआ है। अविश्वसनीय दुख और पीड़ा की बात है ये मेरे और आपके लिए, कि वो बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। शायद ये अब दरवाजा खोल देगा। उसके हाथों से खून टपक रहा है, वो जख्मी हालत में है, और वो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आया है। उसके पास आपके लिए शुभ संदेश है, उसके पास आपके लिए आशीष है जो वो आपको देना चाहता है। खड़ा हुआ है, वो प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलेगा। जो कोई मेरा शब्द सुनकर, आप सुनिए, वो कह रहा मेरा, मैं हूं यहाँ पर, एक पुत्र मैं हूं जो तुझे स्वर्गीय स्थानों में रखना चाहता है, मैं हूं जो तुझे उस सिंहासन पर बैठाना चाहता हूं, मैं हूं यहाँ पर। मेरा शब्द सुनकर वो आके खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है। मेरा शब्द सुनकर आपको सुनना है उसके साथ। अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो वापस लौट जाए। वो बाहर है। कितनी अभाग्य पूर्ण बात है, कितनी अविश्वसनीय बात है, कितनी दुख की और अजीब बात है कि यीशु कलीसिया के मेरे और आपके जीवन के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है, अनुग्रह और खुशी की बात है कि वो अभी भी खटखटा रहा है, वो भीतर आना चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है, जब हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो लौट जाए, क्योंकि वो यही नहीं, वचन लिखा है सब सुनकर द्वार खोलेगा। ये प्रतिज्ञा थी किनके लिए? इस कलीसिया के लोगों के लिए, जो अपने आप को कह रहे थे कि हम धनी हो गए हैं। ये सब कुछ क्या हुआ? ये हमारी ही भलाई के कारण हमें मिला है, और उस घमंड से बढ़ गए थे। और उन्होंने क्या करा? अपने उस विश्वास को, जो सच्चा विश्वास था, वो परमेश्वर में रखे, और भौतिक वस्तुओं पर निर्भर होने के कारण उनके अंदर घमंड आ गया था। यही मेरी और आपकी दशा है। हम अपने दरवाजे को बंद करे बैठे हुए हैं। खोलो प्रिय, यीशु आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा। जैसे द्वार खोलेगा, उसे आशा है कि आज मेरा बेटा मेरे लिए द्वार खोल देगा, तो मैं उसके पास जो द्वार खोलेगा, हर एक के दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। जो उसके सब सुनकर द्वार खोलेगा, उसके पास भीतर आकर, अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे। मित्रों, यीशु मेरे और आपके दिल के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ खटखटा रहा है, दस्तक दे रहा है। सुनने वालों को, हर एक सुनने वालों द्वार खोलने की वो याचना कर रहा है। द्वार खोलो, क्योंकि मसीह की प्रतिज्ञा है कि मैं उनके साथ भोजन करना चाहता हूँ, और वो मेरे साथ, हमारे साथ वो बातचीत करना चाहता है, हमारे साथ वो संगति करना चाहता है, हमारे साथ वो एक आत्मिक संगति करना चाहता है, भीतर आना चाहता है। जब यीशु जीवन के बाहर रहेगा, बाहर खड़े रहने पर कोई सहभागिता और असली समृद्धि नहीं मिल सकती। भीतर आने पर ही, जब तक मसीह भीतर नहीं आएगा, एक आश्चर्यजनक सहभागिता और अनुग्रह और असली समृद्धि ही मिल सकती है। जब तक वो भीतर नहीं आएगा, बाहर खड़ा रहेगा, के बाहर खड़े रहने पर कोई सहभागिता और असली समृद्धि नहीं मिल सकती। परंतु भीतर आने पर एक आश्चर्यजनक
सर्वोत्तम अनुग्रह और असली समृद्धि मिल सकती है। हमारे आत्मिक जीवन को आशीष मिल, हमें वो अपने अनुग्रह के भंडार से भर देगा। हालेलुया। लेकिन ये वही होगा, ये तभी होगा वे जो उसका खटखटाने की आवाज को सुनकर प्रत्युत्तर देते हैं, जो प्रत्युत्तर देते हैं। प्रभु यीशु उन्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने और उसके विजय को बांटने का अधिकार देता है। आए देखें, उस आवाज को सुने जो हमारे दिल पर दस्तक दी जा रही है। कोई खटखटा रहा है, कोई आवाज दे रहा है, वो जख्मी है, वो लुलुहान है, एक आशा के साथ द्वार के पास खड़ा है, कंटिन्यू खटखटा रहा है। मेरा सब सुनेगा, द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ पूजन करके, उसकी इच्छा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। क्या आप उसके साथ भोजन करना चाहते? क्या आप उसके साथ संगति करना चाहते? वो तो आपके साथ संगति करना। मित्रों, अगर आपने द्वार नहीं खोले, वो बहुत निराशा के साथ वापस लौट जाए, क्योंकि बहुतों के दरवाजे से वो लौट चुका है। लेकिन वो आपसे प्यार करता है, आपकी उलाहना भी करता है, आपकी ताड़ना भी करता है, क्योंकि वो आपको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। क्या आप उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? तो आए आज अभी इसी समय अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।